विचित्र रिवाज, शांति का बालक और पाप मिटाने वाली मुर्गियां। तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या है, तो मैं समझाता हूं। आज से करीब 1 साल पहले मैंने YouTube पर एक संदेश दिया था जॉन चाओ के बारे में। जॉन चाओ 27 वर्ष का एक अमेरिकन मिशनरी था जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार टापू के पास नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां पर आदिवासी प्रजाति रहते हैं, वो उनको सुसमाचार सुनाने के लिए वहां गया था। लेकिन कुछ गलतफहमी हो जाने की वजह से उन आदिवासियों ने जॉन चाओ को तीर और भालों से मार दिया और उसके शव को वहीं टापू पर गाड़ दिया। तो इस संदेश पर कई कमेंट्स आए थे। तो उनमें से कुछ कमेंट्स ये कहते थे कि भाई जॉन चाओ के साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये ठीक ही हुआ उसके साथ कि उसको मार दिया गया, क्योंकि ये जितने भी आदिवासी लोग होते हैं, प्रजातियां, ये बहुत भोले वाले और मासूम और शांति प्रिय होते हैं जो टापुओं में रहते हैं। और इनको भारत का संरक्षण मिला हुआ है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों को। तो उनको सुरक्षित रखा जाता है और बाहर से किसी को वहां जाने नहीं दिया जाता, ताकि उनकी जो परंपराएं हैं जो चलती आ रही है सदियों से, वो बिना किसी बाधा के चलता रहे और उनकी जो विश्वास हैं वो वैसे चलते रहें। तो इसीलिए किसी भी मिशनरी को वहां जाकर उनके जीवन में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए और कम से कम उन्हें कन्वर्ट करके क्रिश्चियन तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अब सच्चाई ये है कि जो भी आदिवासी विश्व में कहीं पर भी हैं, वो मासूम और शांति प्रिय नहीं है जैसा कि कमेंट्स में लिखा गया है। जितने भी लोग वहां गए हैं उनको ये स्पष्ट रूप से पता चल गया कि जितने भी आदिवासी प्रजातियां होती हैं ये आम तौर पर बहुत खतरनाक होती हैं, इसीलिए ये हथियार बना लेते हैं, जैसे कि तीर, भाले और कुलाड़े। ये सब वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो नरभक्षी होते हैं। वो अपने दुश्मन प्रजातियों के गले काटते हैं और उनकी खोपड़ियां सजा के रखते हैं अपने घरों में। और आम तौर पर वो प्रजातियां एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और वो एक दूसरे से नफरत करते हैं और डर में रहते हैं कि पता नहीं कौन सी प्रजाति कब उन पर हमला कर दे। तो इस तरह का कुछ जीवन होता है इन आदिवासियों का। ये सच्चाई है। बाइबल सिखाती है कि जितने भी मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, सब आदम हवा के संतानें हैं, उसी की पीढ़ियों से निकले हैं। इसीलिए उन सब में एक पाप का स्वभाव है जो आदम से शुरू हुआ था और उन सबको परमेश्वर की आवश्यकता है, जैसे हम सबको है। तो वो पाप का जो स्वभाव है वो तो आदिवासियों में भी दिखाई देता है। तो ये कहना कि वो बहुत मासूम है, शांति प्रिय हैं, उनके जीवन में जाकर दखल नहीं देना चाहिए, इसमें कोई अर्थ नहीं है। उनको भी सच्चे परमेश्वर के बारे में पता चलना बहुत आवश्यक है, ताकि उनके जो जीने के तरीके हैं जिसमें पाप है, हत्या है, नफरत है, डर है, इन सबसे उन्हें छुटकारा मिले और वो शांति प्रिय जीवन जी सके। तो इसीलिए मिशनरीज जाते हैं विश्व के कोने कोने में। तो दूसरा एक कारण जिसकी वजह से भारत की सरकार कहती है कि वहां किसी को नहीं जाना चाहिए, वो ये है कि उनका ये मानना है कि जो आदिवासी होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं होती है कुछ बीमारियों के लिए, जैसे फ्लू या मीजल्स, खसरा, चेचक, शीतला रोग इत्यादि। तो अगर बाहर से जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, तो संभावना है कि उनको रोग हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि आम तौर पर जंगलों में रहने वाले इन आदिवासियों में मलेरिया, डिसेंट्री और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियां पाई जाती है, जिनकी वजह से ये मरते रहते हैं। उनको चिकित्सा यानी मेडिकल अटेंशन की बहुत जरूरत है। समझने की कोशिश कीजिए कि जो जंगल होते हैं वो कोई स्वर्ग नहीं होता जहां पर कोई बीमारियां नहीं होती हैं। वहां पर बहुत से खतरे होते हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं जंगलों में, और उनसे बचाने के लिए इन आदिवासियों को भी चिकित्सा की, दवाइयों की, इंजेक्शन की जरूरत होती है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे सितंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी सितंबर का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में सितंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है।
इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।